क्लास 10 के सभी बच्चे जो 2027 की तैयारी में हैं, आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं? देखिए, अमूमन हम पहले से कोई चीज लिखते नहीं हैं, लेकिन हुआ था कि इस पढ़ाई को मैंने कल ही पढ़ा दिया था और आवाज किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आवाज किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो यहाँ पे लगा हुआ है मशीन, वो बढ़िया से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, यानी कि चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से आवाज गया ही नहीं। और आवाज नहीं गया तो आपका वीडियो हम उसको डाल नहीं पाए। तो इसलिए सबसे पहले जो कल जो पढ़ा दिए थे, आप लोग तो सब समझ ही गए हैं। आपको एक बार फिर से एक रिवीजन कर देते हैं और उसके बाद तुरंत हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले था क्या चीज, टॉपिक क्या था जो पढ़ाना था हमको? वो टॉपिक पढ़ाना था कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, आप लोग सुनते रहिएगा तो याद हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। इसके पहले हम लोग पढ़ाए थे कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, है ना, यानी कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो वो तो सिद्ध कर दिए। अब हमको पढ़ना था, क्या पढ़ना था? कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो हमने कहा था कि सबसे पहले हम कुछ आवश्यक सामग्री लेंगे। वो आवश्यक सामग्री आपको सबसे पहले ले लेना है। आवश्यक सामग्री में क्या क्या चीज लेना है, सुनते जाइएगा। आवश्यक सामग्री में सबसे पहले लेना है एक ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां लंबी हो। जिसकी पत्तियां क्या हो? लंबी हो। लंबी हम इसलिए पत्ती को ले रहे हैं ताकि उसमें हमको कुछ प्रयोग करना है, और छोटा पत्ती रहेगा तो हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए लंबा पत्ती लेना है। जैसे आम का पत्ती जो होता है ना, वो लंबा होता है, तो उसमें प्रयोग हम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या ले लेना है? एक लंबा आकार का पत्ती ले लेना है, वैसा पौधा लेना है। और पौधा भी लगा हुआ होना चाहिए, तो गमला में होना चाहिए। गमला में क्यों होना चाहिए? ताकि जो है हम गमले को कभी छांव में रख सके और कभी धूप में भी रह सके। समझ में आई बात ना? तो इसीलिए आप इस बात को समझिएगा कि आपको गमला में वैसा पौधा वाला मैंने लेना है जिसकी पत्तियां काफी क्या हो? लंबी हो। तो आपको यह सामग्री लेना है पहला। दूसरी सामग्री आपको क्या लेना है? एक बोतल लेना है। क्या लेना है? बोतल। लेकिन एक ऐसा बोतल होना चाहिए जो जिसमें KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो। क्या हो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों? क्योंकि आपको पता है, केमिस्ट्री जब पढ़े हैं तो इस बात को आप भली भांति जानते हैं कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। और चूंकि हमको इसके प्रयोग में यही सिद्ध करना है कि किसी भी पेड़ पौधे में, है ना, प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के बिना, है ना, वह भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड न रहे, इसके लिए वैसा बोतल चाहिए जिसमें KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ रहे या ऑलरेडी उसमें रहे। दो वस्तु हो गया। तीसरी वस्तु हमको लेना है कॉर्क। कॉर्क किसको बोलेंगे? खेलने वाले कॉर्क की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम कॉर्क उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जिसको हम चीर करके पत्ती को घुसा दे, और चीर करके जब पत्ती को घुसा दे तो पत्ती को इतना बढ़िया से चारों ओर से कस ले कि उसके अंदर ना कोई हवा जा सके ना कोई हवा बाहर आ सके। इसलिए हमको उस कॉर्क की जरूरत है जो हम लेंगे, ठीक है ना? इसके बाद क्या करेंगे? तो एक बीकर लेंगे। ये सब आवश्यक सामग्री हम बता रहे हैं, है ना? इसको सिद्ध करना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, इसके लिए, है ना? तो हम एक बीकर लेंगे। बीकर एक बर्तन होता है जिसमें आप पानी को या अल्कोहल को गर्म करते हैं। समझ में अगर एक नहीं बात आ रही है तो वो ले लेंगे। उसके बाद अल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे? अल्कोहल। इसके बाद क्या ले लेंगे? अल्कोहल के बाद क्या ले लेंगे? तो हम जो है से लेंगे उसमें आयोडीन का घोल। क्या ले लेंगे? आयोडीन का घोल ले लेंगे। और उसके बाद हम लोग आयोडीन के घोल से ही हम लोग पूरा इस सिस्टम को यानी कि सिद्ध करेंगे।
तो चलिए हम वैसा पौधा लेते हैं जिसकी पत्तियां लंबी भी हो और वो गमला में लगाया गया है। तो हम देखिए आपके ठीक बगल में हमने एक ऐसा पौधा लिया जिसकी पत्तियां क्या है, लंबी है, और वह जो पौधा है गमला में है। कहां है? गमला में है। अब इसके बाद क्या करते हैं, लंबी पत्ती वाला पौधा क्यों लिए थे सो समझिए। हमने क्या किया कि सबसे पहले कॉर्क को चीर दिया और उसमें से पत्ता को घुसा दिया, और उसी कॉर्क के माध्यम से जो पूरी पत्ती है इस पौधे की, उसके आधे भाग को इस बोतल में, जिस बोतल में पहले से KOH है, उससे आधे पत्ती को हमने क्या कर दिया, बांध दिया, यानी कि उसको लगा दिया, और आधा जो भाग है उसको हमने क्या किया है, छोड़ दिया है। सिर्फ पत्ती के आधे भाग को बोतल के अंदर जो कॉर्क के सहारे अंदर है उसको किया, और बाहरी भाग को हमने छोड़ दिया। यही ना काम किए हैं। बाहरी भाग को क्यों छोड़ा, अंदर भाग को क्यों छोड़ा, इसके बारे में समझ लीजिए। चूंकि हमको सिद्ध करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, हमने इसको बोतल से इसलिए बांध दिया। और कौन सी बोतल से बांधा, जो KOH जिसमें मौजूद है, जिसमें KOH क्या है, मौजूद है। क्योंकि अगर इसमें पहले से कोई गैस होगा तो कार्बन, चूंकि गैस है, जैसे खाली जगह है तो गैस तो होगा ही होगा। तो गैस जब होगा, क्योंकि वायुमंडल में गैसों का ही आवरण है, वायुमंडल क्या है, गैसों का एक आवरण है, और किसी भी जगह में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सारी तरह की गैसें, उसमें नाइट्रोजन सब हो जाएगा उसमें। लेकिन हमको गैस को हटाना है, कौन गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए हमने KOH लिया। KOH कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। अब जैसे ही सोख लिया, यानी कि इसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड अब नहीं है, तो बढ़िया से कस लिए। तो इसमें देखिएगा एक ऐसा पत्ती है जिसका आधा भाग किसी चीज में स्वतंत्र है, कोई चीज उसमें बांधा उंधा नहीं गया है, लेकिन आधा भाग है जिसको बोतल के जरिए, है ना, KOH युक्त बोतल के जरिए इसको कस लिया गया है। समझे कि नहीं? तो यानी कि अगर बाहरी भाग को देखें तो बाहरी वाले भाग में क्लोरोफिल भी है, अंदर वाले भाग में भी क्लोरोफिल है। क्योंकि एक पत्ता है तो उसमें पूरा में क्लोरोफिल होगा, तो अंदर वाले भाग में भी क्लोरोफिल है और बाहर वाले भाग में भी क्लोरोफिल है। अब रह गया पानी, तो पानी बाहर वाले भाग को भी मिल रहा है, अंदर वाले भाग को भी मिल रहा है। प्रकाश, तो हम चूंकि जो बोतल लिए थे वह बोतल पारदर्शी था, वह बोतल KOH युक्त था, लेकिन कैसा बोतल था, पारदर्शी। पारदर्शी के मतलब क्या होता है, जिसको आर पार देखा जा सके। जैसे यह बोतल जो है मेरे हाथ में, इस बोतल को हम लोग आर पार देख सकते हैं। समझे कि नहीं? तो हाँ, आपके पास भी है वो बोतल, है कि नहीं? आप दिखा रहे हैं हमको। तो ये बोतल जो है आर पार जिसको देखा जा सकता है, उस बोतल को ले लेंगे और उसी से इसको हमने कसा था। तो यानी कि प्रकाश इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे आकलन कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो बाह्य भाग है, पत्ती का जो बाह्य भाग है, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है वायुमंडल से, लेकिन जो बोतल के अंदर वाला भाग है, क्या इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? तो पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको KOH सोख लिया, और अहिजा पर लग गया बोतलवा में कॉर्क, और कॉर्कवा ने अब कार्बन डाइऑक्साइड को आने दे रहा है और न बाहर निकलने दे रहा है कि नहीं? यानी कि सब एकदम खत्म हो गया। इसको अंदर वाली पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम ऐसा काम किए हैं, जो सारी बात जितना हम बोले ये ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, और लिखने का भी कारण बताए हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं पहले से लिख करके नहीं आता हूं, सामने आपका पढ़ाता हूं। समझे कि नहीं? लेकिन मैंने कहा कि आवाज ही नहीं जा रही थी, आवाज ये हो गया था जिसकी वजह से हमको फिर से इसको पढ़ाना पड़ रहा था। ये ऑलरेडी था तो हम सिर्फ समझा दे रहे हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा। अब देखिए क्या होगा। अब सबसे पहले क्या करना है कि ऐसा करके इसको आप छाह में रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए? छाह में। छाह में जब रख दीजिएगा तो इसके अंदर में जो क्लोरोफिल भोजन बनाया होगा, 2-3 दिन में भोजन क्या हो जाएगा? समाप्त होगा। 2-3 दिन में भोजन क्या हो जाएगा? समाप्त। अब इसके पास कुछ रहे हुएगा नहीं। जैसे हम ही लोग भोजन करते हैं, और हमको भी 2-3 दिन तक लोग भोजन नहीं कराए हम लोगों को,
तो धीरे धीरे वह भोजन पच जाएगा और फिर हमको भूख का एहसास होगा, यानी कि अब हमारे शरीर में भोजन नहीं होगा। तो ठीक इसके शरीर से, इसके पत्ते से भोजन को समाप्त करने के लिए इस पूरे गमलों को उठा करके हम रूम में रख देते हैं, ताकि इसमें जो बना हुआ भोजन है वो सब क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और ये प्रक्रिया हम लोग कर लेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको गमला को 2-3 दिन के बाद ले आन करके धूप में 2-4 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही 2-4 घंटा के लिए छोड़िएगा तो क्लोरोफिल का काम है सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेना। सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व, और फिर इसको छाह में रख दीजिए। तो छाह में रख दीजिएगा तो भोजन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। भोजन इसका बन जाएगा। भोजन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि भोजन बनाने में आपको हमने पढ़ाया है कि 2 क्रियाएं होती है, एक प्रकाशिक, एक अप्रकाशिक। प्रकाश में सिर्फ सूर्य का प्रकाश को ऑब्जर्व किया जाता है और छाह में भोजन को क्या कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। यही ना होता है। तो छाह में रख दिए तो ये अपना भोजन बना लिए। जिस पत्ती में आपने बोतल कसा था उस पत्ती को यहां से तोड़ लीजिए। अब इसका काम नहीं रहेगा, है कि नहीं? अब हम लोग देख लेंगे भोजन वोजन बन जाने के बाद। अब सबसे पहले क्या करेंगे, उस पत्ती को ले लेंगे हाथ में, उस पत्ती को क्या कर लेंगे, ले लेंगे, है ना। जब उसको मैंने भोजन बना लिया, धूप में रखे 2-4 घंटा, उसके बाद कहां रख देंगे, छाह में। और छाह में रख देने के बाद क्या हो जाएगा, है ना, उस पत्ती को तोड़ लेंगे। उस पत्ती को क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तब तोड़ेंगे जब ये अपना भोजन वोजन बनाना लिया होगा, एकदम चकाचक हो गया होगा। समझे कि नहीं? अब देखेंगे कि जो बोतल उतल जितना कसे थे, अब इसको हटा देंगे। अब इस बोतल उतल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब कर्क तर्क सब हटा उड़ा करके उसको क्या कर दीजिए, फेंक फाक दीजिए। अब सिर्फ पता से हम लोग पता लगा लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड रहना क्यों जरूरी है और मैंने है कि नहीं है उसमें, ये बात का पता लगा लेंगे। तो अब इस पत्ते को ले लेंगे। अब इस पत्ते को क्या करेंगे, सबसे पहले इस पत्ते को क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे। एक बीकर में पानी डाल करके उसको उबाल लेंगे और उस पानी में पत्ता को डाल देंगे, ताकि जो भी गंदगी हो धुआ हुआ जाएगा बढ़िया से इसका, है ना, जिसको कहते हैं ना कि खींच फाच लेंगे, तो उसको खींचना नहीं है, मैंने सिर्फ डाल देना है, ताकि जो भी आपको संशय हो वो समाप्त हो जाए। दूध मैंने इस पूरे पत्ता को क्या कर लेंगे, बीकर में पहले गर्म पानी में क्या कर लेंगे, इसको उबाल लेंगे। उबाल करके फिर उस पत्ते को बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल करके फिर उस पानी को फेंक दीजिएगा जो बीकर में है, और उसमें अल्कोहल ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, अल्कोहल। और अल्कोहल को क्या कीजिएगा, अल्कोहल में इस पत्ता को डाल दीजिएगा। अल्कोहल में जब इस पत्ता को डालेंगे तो पूरे पत्ता का कलर एक हो जाएगा। पूरे पत्ता का कलर क्या हो जाएगा, एक। वह आपको श्वेत नजर आएगा या पीलापन टाइप के नजर आएगा, लेकिन हरा टाइप के नजर आपको नहीं आएगा, क्योंकि वह रंग को उड़ा देता है। अल्कोहल क्या कर लेता है, रंग को उड़ा देता है। तो आप देखिए, हमने एक लंबा पत्ता वाला पौधा लिया, इसका यूज कर रहे हैं, जिसमें एक पारदर्शी बोतल का यूज हो गया, कॉर्क का यूज हो गया, अब बीकर का भी यूज कर लिए। अब हम अल्कोहल पर पहुंचे हुए हैं। तो इस अल्कोहल में बढ़िया से इसको उबाल लेंगे। इसलिए उबालेंगे ताकि उस पूरे पत्ते का, इस पूरे पत्ते का कलर एक हो जाए। क्या हो जाए, एक हो जाए। अब देख लीजिए उसके बाद क्या करेंगे, जब पत्ता का कलर एक हो जाएगा तो उसको निकालिए, उसको ठंडा पानी से धो धा लीजिए, और धोने के बाद उस पत्ते को कहां रखिएगा, स्लाइड पर। कहां पर रखिएगा, स्लाइड पर। अब जैसे ही उसको स्लाइड पर रखिएगा पत्ता को, तो उस पर देखिए अंतिम में लिखे हैं आयोडीन का घोल। तो आयोडीन का घोल डालेंगे पूरे पत्ता पर। अब सर आयोडीन का घोल क्या करता है, तो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए, लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ा है कि यह जो आयोडीन का घोल हम इसलिए डालते हैं कि अगर पत्ते ने अगर भोजन बनाया होगा, अगर पत्ता ने भोजन बनाया होगा तो उसमें स्टार्च होगा, जिसको मंड कहते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, तो वो जरूर बना होगा। और वो जब बना होगा तो आयोडीन का जब घोल डालिएगा तो उसके कलर को नीला कर देगा। क्या कर देगा, नीला कर देगा। लेकिन जिस पत्ते में भोजन नहीं बना होगा, अगर उस पर आयोडीन का घोल डालिएगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आयोडीन का घोल लेते हैं कि कहां पे भोजन बना, कहां पर भोजन नहीं बना, इस बात का पता लगाने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो अब हम जब स्लाइड पर, धीरे स्लाइड पर जब हम पत्ता को रखे हैं धो धा करके बढ़िया से, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आयोडीन का घोल डाल दिया। क्या कर दिया, आयोडीन का घोल डाल दिया। आयोडीन के घोल के डालने के बाद हम लोग जो देख रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि इसके जो बाहरी भाग,
जो बाहरी भाग था, जैसे ही उस पर आयोडीन का घोल डलाया, यानी कि उसका कलर कैसा हो गया, तो नीला हो गया। उसका कलर कैसा हो गया, नीला हो गया। तो अगर कोई कलर, किसी पत्ते का कलर नीला हो गया, मतलब यह हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई मतलब स्टार्च बना, और स्टार्च अगर बना है, इसीलिए इसका कलर आयोडीन का घोल डालने पर कैसा हो गया है, नीला। लेकिन हम जिस पत्ते को बोतल से ढक दिए थे, जहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड तक को नहीं जाने दिए, तो उस पत्ते पर जब आयोडीन का घोल डाल रहे हैं, तो उसके कलर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन हमको नजर नहीं आ रहा है। किसी भी तरह का कोई परिवर्तन हमको नजर नहीं आया, एकदम पहले ही जैसा श्वेत या पीला टाइप का है। इसका मतलब यह हुआ कि उस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस पर नहीं हुई। और क्या हुआ, स्टार्च नहीं बना। और जब स्टार्च या मंड नहीं बना, C6H12O6 जब नहीं बना, यानी कि भोजन नहीं बना, तो उस पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस बात से पता चला कि क्यों नहीं बना भैया, तो हमने जिस बोतल को डाला था, वह बोतल में पहले से KOH था, और KOH इसके अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया था, सोख लिया था। यानी कि इधर वाले पत्ते को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, इसलिए भोजन का निर्माण नहीं हुआ, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, यानी कि पौधों में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। आ गया समझ में? पगला है थोड़ा सा, यहाँ भले ही देख रहा है, टुक टुक हमको देख रहा है, लेकिन इसको ध्यान यहाँ नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी पूरी प्रक्रिया को हम अपनी भाषा में, मैंने कल ही पढ़ाया था, मैं बार बार इस बात को इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि कल ही पढ़ा दिए थे। हम पहले से लिख करके कोई चीज नहीं रखते हैं मेरे भाई, हम सामने पढ़ाते हैं, ऑन द एकदम कैमरा, है ना, सामने भी लिखते हैं। लेकिन जब हमारी आवाज ही नहीं आई कल वाला वीडियो में, इसीलिए हमको दोहराना पड़ रहा है, और हूबहू दोहरा रहे हैं। क्या जी? हूबहू दोहरा रहे हैं जो पढ़ाए हैं। तो हमको सिर्फ इतना ही समय बचेगा जितना में हम लिख पाते थे, वो समय आपका बच जाएगा। बात को हमने लिख दिया है अपने ढंग से। अब वहां से आप देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये पूरी बातों को कैसे लिखना है, देखिए ध्यान से। तो आप सबसे पहले प्रयोग विधि लिख लेंगे। आवश्यक सामग्री लेने के बाद, फिगर उगर बनाने के बाद, आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, जितना बात हम अभी बोले हैं आपके सामने, वो सबको लिखना है। तो हम पढ़ के सुना देते हैं, मेरा तो लिखा हुआ है। प्रयोग विधि, एक लंबे पत्ता वाला पौधा जो गमला में लगा है लेते हैं, यही तो बात हम बोले थे। उसे 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि बना भोजन कुछ देर के बाद समाप्त हो जाएगा। फिर उस पौधे के एक पत्ता को, उसके आधे भाग को एक ऐसे पारदर्शी बोतल से ढक देते हैं जो बोतल KOH युक्त हो, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से युक्त हो, और आधा भाग बोतल से बाहर हो। आधा पत्ती को कॉर्क चिरकर बोतल के अंदर डालते हैं, क्योंकि उसमें बाहर से कोई भी गैस आ जा ना सके। हमने पूरी बात बताया कि नहीं बताया? अब इस पूरे उपकरण को धूप में 2 से 4 घंटे तक रखते हैं। समझे कि नहीं? कितना देरी तक? 2 से 4 घंटे तक। फिर उसे छांव वाले जगह में रखते हैं। उस पत्ती को फिर क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। उस पत्ती को क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। अब यहां पे ध्यान समझिएगा, एक बिक्कर में गर्म पानी करके पत्ती को उबाल लेते हैं। एक बिक्कर में गर्म पानी करके पत्ती को क्या कर रहे हैं? उबाल लेते हैं। फिर उसे बाहर निकालकर अल्कोहल युक्त बिक्कर में उबालते हैं, ताकि उस पत्ती का सारा रंग उड़कर एक समान हो जाए। क्या मैंने बोला कि नहीं बोला इस बात को? अब उस पत्ती को ठंडे पानी में धो लेते हैं। किस पानी में धो लेते हैं? ठंडे पानी में। अब उस पत्ती को स्लाइड पर रखकर आयोडीन का घोल डालते हैं। आयोडीन का क्या डाल देते हैं? घोल डालते हैं। हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग जो बोतल से बाहर था, वह नीला हो गया।
वह क्या हो गया, नीला हो गया। जबकि पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था उस पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे पता चलता है कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण हुआ तथा स्टार्च का निर्माण हुआ। जबकि जो भाग बोतल के अंदर था उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को KOH ने क्या कर लिया था, सोख लिया था, है ना। इसीलिए अंदर वाले भाग को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, इसीलिए स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता हो गया। हाँ, ठोके जोर से, समझ में आ गई बात ना। कल जो पढ़ा दिए थे वही चीज को आज हमने पढ़ा दिया, यहां पर कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिए आगे, आगे क्या पढ़ाए थे। आगे हम लोग पढ़ाए थे सो समझ लीजिए। अब चूंकि इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है जंतुओं में पाचन। इस चैप्टर में जो चैप्टर में टॉपिक दिया हुआ है वो है जंतुओं में पाचन। तो जंतुओं में जो पाचन पढ़ेंगे उसमें 3 चीजों के बारे में आपको पढ़ने के लिए दिया है। एक दिया है अमीबा के बारे में, सूक्ष्म जीव में अमीबा, पैरामीशियम, और फिर आपको मनुष्य का पाचन पढ़ना है। 3 चीज पढ़ना है। कितना चीज पढ़ना है, 3। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे अमीबा के बारे में। किसके बारे में, अमीबा के बारे में। अमीबा चूंकि जंतु है, पादप वाला पाचन हम लोगों ने कर लिया है ना, हम लोगों ने उसका भोजन बना लिया, समझे कि नहीं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ लेंगे, जंतु के पाचन के बारे में। और जंतु के पाचन में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पहला है अमीबा के बारे में, जिससे क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यह अमीबा है क्या चीज। तो अमीबा जो है आपको हम पर पोषण जब पढ़ाए थे तब पर पोषण 3 तरह के बताए थे। एक बताए थे मृत जीवी पोषण, दूसरा बताए थे परजीवी पोषण, और तीसरा बताए थे प्राणी समपोषण। तो अमीबा जो होता है वह प्राणी समपोषण पोषी जीव है। प्राणी समपोषी जीव का मतलब कि जैसे हम मानव भोजन कर रहा है, प्राणी सब जैसे भोजन करते हैं, उसी तरह से ये भी भोजन करता है। कौन, अमीबा। कैसे, कुटपाद के माध्यम से। पढ़ाएंगे सारा चीज, इसलिए ध्यान से समझिए। तो अमीबा क्या है, प्राणी समपोषी जीव है। क्लियर हो गया। कैसा जीव पहले लिखेंगे कि प्राणी समपोषी जीव है। यह कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता। क्यों निश्चित नहीं होता है, तो देखिए भैया, ई भी आकार का हो सकता है, ई भी आकार का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या कहते हैं, अनिश्चित आकार। तो अमीबा कैसा आकार वाला है, अनिश्चित आकार। क्लियर हो गए। यह भोजन में क्या क्या कर सकता है, अमीबा, एक अमीबा भोजन के रूप में क्या क्या ले सकता है। तो देखिए, यह ले सकता है छोटे छोटे शैवाल। शैवाल आप समझते होंगे, आप जब पानी पीने के लिए चापाकल पर जाते होंगे तो उसके नीचे देखते होंगे काई की तरह चिकना चिकना पदार्थ घास की तरह उगा हुआ है, उसी को बोलते हैं शैवाल। तो किस शैवाल को खाएगा, जो छोटा छोटा होगा उसको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और किसको भोजन ग्रहण करता है, तो वैसा कोशिकीय जीव जो छोटा छोटा हो, उसको भी, चूंकि अपने ही छोटा है। देखिए, एक कोशिका है, देखिए ये कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, इसमें अंग नहीं बन सकता है, समझे कि नहीं। और देख लीजिए क्या खाता है, तो यह छोटे छोटे मृत कार्बनिक पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन मौजूद होगा ना, उसको ही भक्षण कर सकता है, उसको खा सकता है। क्लियर हो गए। अब देख लीजिए, इसमें भोजन के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है। जैसे मानव को है ना भोजन करने के लिए मुख है, हम लोग मुंह से भोजन करते हैं, लेकिन इसमें क्यों नहीं होता है, तो आप खुदे बुद्धिमान हैं। अब बताइए, यह है एक कोशिका जीव। अब अंग बनता है कैसे, तो बहुत सारी कोशिकाओं के आपस में मिलने से उत्तक, अब बहुत सारे उत्तक के आपस में मिलने से अंग। अब इसमें एक ही कोशिका है तो उत्के तो नहीं बनेगा, तो जब उत्के नहीं बनेगा तो अंग का खाक बनेगा। तो इसलिए आप जान लीजिए कि इसमें किसी भी तरह का कोई निश्चित अंग नहीं होता है, बल्कि यह शरीर के किसी भी भाग से भोजन कर सकता है। तो जब यह किसी भी भाग से भोजन कर सकता है तो यह किसी भी भाग से भोजन को
अनपचा भोजन को निकाल भी सकता है। तो इसीलिए जो नीचे लाए हैं तीर, वो भोजन आने का है किसी भी भाग से, और जो तीर ऊपर में लिखे हैं इसका मतलब हो गया कि भोजन किसी भी भाग से निकल सकता है। आ रहा है समझ में? यहां तक हो गया। अब देखिए, याद रखिएगा, इन लोगों का भोजन किससे होता है? कुटपाद के माध्यम से। अब कुटपाद क्या है सर? तो कुटपाद में होता क्या है कि जैसे कोई भोजन यहां पर है, देखिए ध्यान से, यहां पर कोई भोजन है, तो यह अपने आगे के भाग को इस भोजन के बाद इस मुंह को बढ़ाना शुरू कर देगा। इस मुंह को क्या करने लगता है? बढ़ाना शुरू कर देता है, और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लेता है कि भोजन इसके अंदर पहुंच जाता है। समझे कि नहीं? और वो अपने एकदम चारों तरफ से बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से यह भोजन ग्रहण करता है। इसी क्रिया को पीछे वाला भाग स्थिर, आगे वाला भाग रोटेट करेगा, भोजन की ओर बढ़ेगा वो। अब बढ़ते बढ़ते भोजन अंदर कर लेगा। तो इसी चीज को कहते हैं कुटपाद। इसको क्या कहते हैं? कुटपाद। तो अमीबा का भोजन, अमीबा भोजन कैसे करते हैं? तो कुटपाद के माध्यम से। आएगा एक नंबरिया में तो लिख दीजिएगा ना। तो कुटपाद के माध्यम से करते हैं। पाचन जो करते हैं, तो रसधानी समझते होंगे, अंग्रेजी में उसको वाइकुल्स कहते हैं। जहां कोशिका जो है से वहां पे पानी रखती है, उस भाग को हम लोग कहते हैं रसधानी। और उसके रसधानी में अमीबा के जो पाचन क्रिया जो करता है, उसकी रसधानी में क्या पाया जाता है? एंजाइम। और इसी के माध्यम से, इसी के मदद से वह अपने भोजन का पाचन करता है। वह अपने भोजन का क्या कर लेता है? पाचन। और पाचन कर लेता है तो अब भैया जो भोजन पच जाएगा, तो अनपचा भोजन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो अनपचा भोजन जब आपके शरीर से बाहर निकलेगा तो उसको कहते हैं बहिष्करण। उसको क्या कहते हैं? बहिष्करण। तो बहिष्करण करने के लिए भी इसका कोई खास अंग नहीं है। जिधर मन उधर से वह जो है से शरीर के किसी भी भाग से अनपचा भोजन को वह क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो इतनी बातें अगर जान गए तो ये था अमीबा का पाचन। ये क्या था? अमीबा का पाचन। एक और चीज आपको पढ़ना है पैरामीशियम के पाचन के बारे में। किसके बारे में? पैरामीशियम के पाचन के बारे में। समझ में आ रही है बात? पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है। यह भी प्राणी समपोषी ही जीव है और एक कोशिकीय जीव ही है। कैसा जीव है? प्राणी समपोषी जीव है और एक कोशिकीय जीव है। प्राणी समपोषी क्या है? पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि प्राणी समपोषी क्या है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका आकार, एक कोशिका का होते हुए भी इसका आकार कैसा होता है? निश्चित। और इसकी आकृति ऐसे होती है चपलाकृत, यानी कि चप्पल के आकार की तरह। जैसे आपका रिलैक्सो चप्पल होता है ना, उस आकार का होता है। समझ में आई बात ना? देखिए ना, चप्पल इतने लग रहा है कि अगला मुंह पतला, पिछला मुंह चौड़ा, अब बीचवा वाला मुंह धंसल, तो चप्पलवा भी इसने न रहता है। तो चप्पल की तरह रहता है ना। और इसका भोजन करने के लिए एक खास जगह होता है। उस खास जगह को अंग नहीं होता है, जगह होता है खास। अंग नहीं बता रहे हैं, जगह। और उस जगह को कहते हैं कोशिका मुख। क्या कहते हैं? कोशिका मुख। तो यह वाला भाग जो है से कोशिका मुख है। और यह जब प्रचलन करता है तो प्रचलन करने के लिए इसके चारों तरफ है ना, देखिएगा कांटादार टाइप का ये सब बाल है। ये सब क्या निकला हुआ है? बाल। इस बाल को ही आप लोग जब कोशिका चैप्टर 9वां क्लास में पढ़े होंगे तो इसको हमने कहा है कि इसको सिलिया, और जो बड़े बाल होते हैं उसको कहते हैं फ्लैजिला, जो किसी भी कोशिका में गति प्रदान करते हैं, उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो पैरामीशियम आगे बढ़ेगा, इसके लिए इसको मदद कौन करता है? तो सिलिया। कौन मदद करता है? सिलिया। क्लियर हो गए? अब देखिए, तो इसका प्रचलन अंग कौन हो गया? सिलिया हो गया। अभी बहिष्करण यानी कि खाद्य पदार्थ को बाहर कैसे निकालता है? तो इसमें क्या होता है कि बहिष्करण के लिए भी निश्चित भाग होता है। जिधर से खाएगा उधर ही से बाहर कर देगा, है कि नहीं? तो यानी कि कोशिका मुख से ही यह क्या कर लेता है? बाहर कर देता है। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा पैरामीशियम के भी बारे में। कल यही तक पढ़ाए थे और इतना जल्दी से इसलिए पढ़ा लिया कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे पहले से, और ये सब बातें मेरा पहले से लिखा हुआ है। अब जो आगे है वो बात लिखा हुआ नहीं है, आपके सामने लिखेंगे। आपके सामने क्या करेंगे? लिखेंगे। यानी कि अब आगे पढ़ेंगे मानव में, मनुष्य में पाचन। अगला जो टॉपिक होगा वह क्या हो जाएगा? मनुष्य में पाचन। चलिए देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मानव, मनुष्य, है कि नहीं? ह्यूमन, है कि नहीं? तो मनुष्य में कैसे लिखे? मनुष्य में पाचन। ये बुझाइए नहीं रहा। मनुष्य या मानव कहिए ना, मनुष्य मानव में पाचन। पाचन बढ़िया से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। समझे कि नहीं? इसलिए इसको पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से बहुत जरूरी है। क्लियर हो गए?
तैयार है? सीधा बैठ जाइए और सब एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम पहले फिगर बनाते हैं, फिर ओरिजिनल फिगर इसको दिखा देंगे कहाँ है ओरिजिनल फिगर। देखिए, ये है पाचन का। आप लोगों के लिए हम सब रेडी रखे हुए रहते हैं। देखिए, कहिएगा तो यहाँ से भी पढ़ा देंगे और नहीं तो कहिएगा तो फिगर बना करके भी पढ़ा देंगे। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी तो फिगर के लिए है प्रसिद्ध भैया। इसके लिए प्रसिद्ध है, फिगर के लिए। फिगर बनाने आ गया तो आधा बायोलॉजी इसी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, देखिए है फिगर यहाँ पे। इसी से पढ़ा ले क्या? कहिएगा तो इसी से पढ़ा लेंगे। यही है पाचन, लेकिन आपको बनाने नहीं आएगा। फिर यही है पाचन प्रक्रिया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? समझना ये बात। अगर इसको नहीं देखेगा तो वाव हल्लाए हैं। देखिए, ठीक है। तो यहां से भी पढ़ सकते हैं कि हम अपने से फिगर बना के पढ़ाते हैं। अपने से फिगर बना करके पढ़ा देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं? वैसे यही चीज को हमको पढ़ाना भी है, हम जो आपको पढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से। तो चलिए, मैंने ये हम बता रहे थे कि मैंने हम रखे हैं, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मानव में पाचन देख लीजिए। मानव में पाचन को ध्यान से देख लीजिएगा। इसको भी 2-3 पार्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़िया से पढ़ाना है ना। जैसे तैसे नहीं पार कर देना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देख लीजिए ध्यान से। जैसा फिगर बनना, हंसना मना है, हंसबो कीजिएगा तो अच्छा ही है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या है? इस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है। यहाँ पे आंख बना दो। क्या बना दो? आंख। टुकुर टुकुर देखने वाला। नकिए इसका मुलायम सिन वाला है कि नहीं? तो समझ में आ गई बात? तो अब ध्यान से समझिए इसका। पहले फिगर, पहले बायोलॉजी में क्या बनाना होता है? फिगर। समझे कि नहीं? तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। नाक से क्या ले लेगा? सांस। तो श्वसन क्रिया नहीं, सांस खींच सकते हैं। मुंहों से खींचा जाता है सांस, एक ही बात है। समझे कि नहीं? उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए कि सर इधर ही से जरूरी है खींचना। ना जी, कोई जरूरी नहीं खींचना। तो ये नाक है, नाक से हम लोग सांस लेते हैं ऐसे। यहाँ मुंह है, तो इस मुंह से भी भोजन जाता होगा। इससे जाता है कि नहीं जाता है? तो देखिए, यहां से जो भाग है ये 2 भाग में बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ से जो भाग है, फूड पाइप जो है, यहाँ पे 2 भाग में ऐसे बटेगा। ठीक है ना? और यहाँ पर एक जगह खाली रहता है। यहाँ पर एक जगह खाली रहता है। ध्यान से समझना है इस चीज को। भोजन में पाचन की क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं मुख गुहा। गुहा माने गुफा। जहां जहां खाली जगह होगा उसको गुहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुहा। तो मुंह में भी खाली जगह है तो इसको बोलेंगे मुख गुहा। मुख गुहा में 3 चीज होता है। एगो दांत होगा, एगो जीभ होगा और एगो लार ग्रंथि होता है। देखिए, मुख खोल के देख लीजिए। दांत होगा, हाँ, उसको ध्यान में दूसरा जगह है। ये चश्मा लगा करके भले यहाँ हमको देख रहा है, लेकिन इसका ध्यान में बहुत दूसरा जगह है। तो आप मुख गुहा को देखिएगा तो आपको 3 चीज नजर आएगा। एक आपको जीभ नजर आएगा, एक आपका देखिएगा, आपको बताते हैं कि जीभ आप देखिए रोज खाते हैं तो जीभे से ना स्वाद पता चलता है। उसके बाद दांत आपको नजर आ रहा है, चमकीला, पीला पीला, उजला उजला, उजला उजला। उजला का मतलब होगा कि मुंह धोए हैं, और पीला का मतलब होगा कि मुंह धो करके नहीं आए हैं। दांत पीला अच्छा नहीं लगता है। सोना कलर दांत अच्छा नहीं लगता, वो चांदी में अच्छा लगता है। समझे कि नहीं? और आप देखिएगा तो आप किसी का मुंह खुलवा करके देखिए, एगो चीज ऐसा से लटकल रहेगा अंदरवा में, उसी को बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं उसको? लार ग्रंथि, है कि नहीं? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो देखिए, उसको नहीं देखे हैं तो दूसरा के मुंह खुलवा के देख सकते हैं आप लोग। समझ में आ गई बात? तो चलिए, यहाँ पे इस बात को समझिएगा ध्यान से। जैसे ये मुखवा है ना, यहाँ पे ये मुख है, अहिजे लटकल रहेगा। इससे अहिजे लटकल रहेगा क्या चीज? लार ग्रंथि। समझ में आ गई बात? इसी को क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। यहां तक समझ में आ गया? अब हमको देखिए ध्यान से, खूब बढ़िया से देखना है, समझना है। हल्का का कलर भी चेंज करते जाएंगे ताकि आपको सब बात समझा करके लिखे। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो मुख गुहा से, मुख गुहा आप लोग पहले अंग के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद पढ़ाएंगे डिटेल में, है ना? इतना बताना क्या है, साल भर का समय है, पूरा बढ़िया समाप्त कर देंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा, एक चीज तो समझ लीजिए, A to Z चीज पूरा बढ़िया से समाप्त करेंगे। अभी तो साइंस चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा के समाप्त करेंगे बढ़िया से, हिस्ट्री भी चलेगा, ज्योग्राफी भी चलेगा, सिविक्स भी चलेगा, इकोनॉमिक्स भी चलेगा, एक बार फिजिक्सो हम दोहराएंगे। भले हमारे पास सबका टीचर है,
लेकिन एक एक बार हम सब बताएंगे, है ना। इसलिए जितना टीचर है 5 गो उनसे पढ़ते रहिए, इसके बाद हमसे भी पढ़ लीजिएगा एक एक बार में। कोई है क्या? है? समझे ना? तो इस ध्यान में रखिए इस चीज को। और ध्यान में रखने के बाद जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पे मुख है, ऐसे से सांस लेते हैं। तो देखिए इस सांसवा जिससे लेते हैं हवा, इधर देखो ना जी, जिससे हवा लेते हैं और जिससे भोजनमा करते हैं, आगे जाने के बाद नलिया एक हो जाता है, समझे कि नहीं। और यहां से एगो मशीन लगल है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मशीन। मशीन लगा हुआ है, मशीन को कहते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लोटिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स दे दीजिए इधर से, आइए ना आराम से, आइए ना आप, कोई दिक्कत नहीं, आइए ना आराम से, हो जाए पर नहीं रखिए कि गिरिए जाए। आप लोग बोलिएगा अभी तो आवाज हमारा ही आवाज कैच करेगा, दूसरा का आवाज कैच नहीं करता है, ठीक है ना। एपिग्लोटिक्स इसको कहते हैं। यहां पे क्या लगा हुआ रहता है? एक एपिग्लोटिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स का क्या काम है? देखिए ध्यान से। एपिग्लोटिक्स का काम है कि जो आप भोजन किए, जो आप भोजन किए, उस भोजन में क्या करेगा? ध्यान से समझिएगा कि उस भोजन में एपिग्लोटिक्सवा जो है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, नहीं होगा। एपिग्लोटिक्स, अच्छा इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा। एपिग्लोटिक्स जो है, ध्यान में रखिएगा, एपिग्लोटिक्स जो है आपका बाबुआ, देखिए ध्यान से, ये वाला जो चीज हम बता रहे थे एपिग्लोटिक्स, यहां पर जैसे ही आपका भोजन होगा, जैसे ही आपने भोजन किया, तो भोजन करिएगा, तो इधर है श्वास नली, इसको क्या कहेंगे हम लोग? श्वास नली। श्वास नली को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। श्वास नली को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। इधर जो है जहां से भोजन किए, तो ये क्या करेगा कि भोजनमा इधर में मुड़ेगा, तो भोजन आ जाएगा इसका ई वाला नली में। तो ई नली को हम लोग बोलते हैं, जिससे भोजन जाता है, तो इसको कहते हैं भोजन नली। क्या बोलते हैं इसको? भोजन नली। या इसी को बोलते हैं ग्रास नली। क्या करते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली का पहले नाम जान लीजिए कि ताकि आपको बाद में भी दिक्कत नहीं हो। ग्रास नली भी कहिएगा इसको, और चूंकि ये भोजन जाने वाला पाइप है, तो इसको कहिएगा फूड पाइप। इसको क्या कहिएगा? फूड पाइप। अब फूड पाइप, कहीं कहीं देखिएगा इसको लिखा हुआ रहता है एसोफेगस। क्या लिखा हुआ रहता है? एसोफेगस। तो याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? एसोफेगस। ई वाला जो है इसको बोलते हैं श्वास नली और ट्रैकिया। तो जैसे ही आप भोजन कीजिएगा, तो भोजन करने के बाद ये जो एपिग्लोटिक्स है, जो मशीन है, वह इधर की ओर हो जाएगा, इधर की ओर, और इधर का रास्ता बंद कर देगा, और भोजन इस रास्ते इधर आ जाएगा। आ गया समझ में? भोजन क्या हो जाएगा? इस रास्ते इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया? भोजन इस रास्ते इधर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी आपका एपिग्लोटिक्स को चलाता कौन है? तो आपका ब्रेन। यह किससे कंट्रोल होता है? ब्रेन से। समझे कि नहीं? अगर ब्रेनमा आपका कहीं और है, बात समझ में आ गई ना? ब्रेनमा कहीं और है, तो ब्रेन कहीं और है, तो भोजन किए तो कुछ भोजन तो आ गया ग्रास नली में, और कुछ जो भोजनमा है वो चल गया श्वास नली में। और श्वास नली में श्वास नली कहां से जुड़ा हुआ रहता है? फेफड़ा से। श्वास नली किससे जुड़ा हुआ रहता है? फेफड़ा से। याद रखिएगा, श्वास नली फेफड़ा से जुड़ा हुआ रहता है, और वहां जाने से पहले ही ब्रोंकस, ब्रोंकियोलस, वायुकोष्ठक में ये सब बटा हुआ रहता है। तो वहां जाना चाहिए, श्वास नली में हवा ना जाना चाहिए जी, इसमें तो हवा जाना चाहिए। और जाता क्या चीज है? तो जाता है भोजन। काहे चल गया भोजन? कि खा रहे थे, अब मोबाइल चालू कर लेते, बिट्टू सर का वीडियो चालू कर लेते, है कि नहीं? उधर खा रहे थे, वीडियो तो कम है मेरा चालू कीजिएगा, आप लोग दूसरे चीज चालू कर ले रहते हैं, है ना। जाता रहे परदेश बलमुआ, झाड़ के आपन केस बलमुआ, यही सब सुनते हैं गाना, है कि नहीं? इसमें जाता है। अब जाता है तो इधर जो है फेफड़वा में वायु कोष्ठकवा ये सब है, ये सब कहता है कि अरे आना चाहिए हवा, आ रहा है इसमें भोजन, बस ये सब बरियारी ठेल देता है आगे में है, तो आपका भोजन में सरक जाता है। क्या हो जाता है? सरक जाता है। समझे कि नहीं?
तो भोजन को करते समय कहा जाता है कि ध्यान देकर के भोजन कीजिए, सड़क जाएगा तो मरियो सकता है आदमी उसमें। इसलिए भोजन जब कर रहे हो तो ध्यान को भटकाइए नहीं, भोजन पर ध्यान रखिए और प्रेम से खाइए। कैसे खाइए? प्रेम से खाइए, समझे कि नहीं? और जैसे ही भोजन आता है तो क्या होता है, एपिग्लोटिक्स इधर हो जाएगा, है ना, और भोजन को ग्रास नली में है पार होने देगा। यहां तक तो आ गया बात समझ में। अब जो ग्रास नली है मेरे भाई, ये ग्रास नली के ठीक नीचे, ग्रास नली के ठीक नीचे पेट रहता है। क्या रहता है? पेट। क्या रहेगा? पेट। समझ में आई बात है? ये पेट रहता है। क्या रहता है? पेट, जिसको आप लोग कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं? अमाशय। अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेक। क्या कहते हैं? स्टोमेक। इसी को कहते हैं हम लोग पेट। तो ये पेट रहता है। क्या रहता है? पेट। तो भोजन आपका यहां से कहां चला जाता है? सीधे पेट में। क्लियर हो गए? अब देखिएगा यहां पे, यहां से क्या होता है, यह ध्यान से समझिएगा। यहां से देखिएगा ध्यान से, यहां से छोटी आंत शुरू हो जाता है। यहां से कौन सा आंत शुरू हो जाता है? छोटी। कहने के लिए ये छोटी आंत है बहुत लंबा, है बहुत लंबा, है बहुत बड़ा। अब बड़ी आंत कहने के लिए बड़ा होता है, लेकिन है चौड़ा, बड़ा नहीं है, चौड़ा है। समझे कि नहीं? और छोटी आंत कहने के लिए छोटी है, लेकिन है कितना? लंबा है बहुत, और ऐसे बंट जाता है। देखिए ध्यान से, समझ में आ रही है बात? देखिए ध्यान से, यहां देखते चलिएगा। देख रहे हैं ना? समझ में आ गई बात? समझ में आई बात? तो यहां पेट कैसे बटा हुआ है? छोटी आंत में, छोटी आंत से, है ना, जुड़ा हुआ रहता है। कैसे जुड़ा हुआ रहता है? छोटी आंत से। और यहां से क्या होता है कि यही से शुरू हो जाता है आपका बड़ी आंत। क्या चीज शुरू हो जाता है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत ऐसे रहता है, देखिए चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा। समझ में आई बात? ये कैसा रहेगा? चौड़ा। तो सटा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? समझ में आया ना बात? तो इस तरह से यहां से बड़ी आंत इस तरह से बनाया हुआ रहता है। यही पर ये नहीं है, यह पर ऊपर से रहता है, नीचे से जाएगा छोटी आंत, ऊपर से रहेगा बड़ी आंत का भाग। क्लियर हो गया? इस ढंग से आपका ये रहेगा। तो ये वाला क्या चीज हो गया भैया मोरे? तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला आपका हो गया छोटी आंत। कौन सा आंत हो गया? छोटी आंत। और ये वाला क्या हो गया आपका? बड़ी आंत। ये क्या है? बड़ी आंत। ये वाला क्या है आपका? अमाशय। अब देखिए ध्यान से, यहां पे, यहां तक समझ में आ गया? अब इसके ठीक बगल में जो देख रहे हैं पेट, इसके ठीक बगल में, जैसे पेट यहां है तो इसके अपोजिट साइड में, यहां पे दाहिने साइड में क्या रहता है? लीवर। क्या रहता है? लीवर। तो यहां पे हम बना देते हैं आपको लीवर। क्या बना दे रहे हैं? लीवर। और यहां पे एक रहता है थैला बनाया हुआ, जिसको कहते हैं पित्ताशय। जिसको क्या कहते हैं? पित्ताशय। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गॉल ब्लाडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लाडर। तो ये वाला जो नाम हो गया, ये क्या नाम है? यकृत। यकृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर।
और आप लोगों को इस बात को समझ में आ जाना चाहिए कि शरीर के अंदर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो लीवर। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर। और यकृत इसको कहते हैं, इसी को आपको कहते हैं कि जिगर। उर्दू में क्या कहते हैं? जिगर, है ना। कहते हैं ना कि जिगर पास जिगर है तो फरिया लेता। जिगर केकरा पास नहीं है से बताइए? सबके पास है। और जिगर बोल करके यहां दिखाना चाहिए, नहीं कहेगा जिगर पास जिगर है आ जाओ, अहिजा दिखाता है। बताइए, दिमाग एकदम से खत्म। जिगर यहाँ ना, लेकिन किसी को देखिएगा, अनपढ़ लोगों को देखिएगा, लोफरमन के ज्यादा देखिएगा, जिगरा होता है लड़के फरिया ले। अरे अहिजा जिगर है, उसको बायोलॉजी पढ़ाओ, हमरा भेजो, है कि नहीं? जिगर यहाँ, जिगर यहाँ, ठीक है ना। इसको जिगर बोलते हैं। आप देखिए ध्यान से, जिगर हो गया। और एक महत्वपूर्ण अंग है यहाँ पे, जो पान के पत्ता की तरह नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? पान के पत्ता की तरह, पनमे के पतवा की तरह रहेगा। ऐसे समझे कि नहीं? कैसा रहेगा? पान के पत्ता की तरह। तो इसको कहते हैं पेनक्रियाज। इसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय। क्या बोलते हैं इसको? अग्न्याशय। नमूना थोड़ा टेढ़ रहेगा लेकिन बहुत आसान है। अग्न्याशय, या इसको अंग्रेजी में बोलिए पेनक्रियाज। क्या बोलिएगा? पेनक्रियाज। भैया ये दोनों जो हम पढ़ाए ना, ये जो दोनों अंग जो पढ़ा रहे हैं, ये पाचन क्रिया में मदद करता है। ये क्या करता है? पाचन क्रिया में मदद करता है। यानी कि जो पाचन पढ़ रहे हैं आप लोग, पाचन में ये सहायक अंग के तरह है, मेन अंग नहीं है। ये कैसा अंग है? सहायक। मेन अंग तो इसका आहार नाल है। पूरा यहां से लेकर के पूरा जो देख लिए बड़ी यहां तक, पूरा आहार नाल हुआ। ये पूरा क्या हो गया? आहार नाल। समझ में आ रही है बात ना? इसको बढ़िया से भोजन को पचाने के लिए जो इसको सहायता देगा, उसको बोलेंगे सहायक अंग। तो सहायक अंग आपका दो ठो, यकृत और पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज। आ गया समझ में? यहां पर जो अनपचा भोजन है, जैसे देखिए पूरा पाचन तो छोटी आंत में होगा, तो छोटी आंत में जिस भोजन का पाचन हो गया, और पाचन का मतलब क्या है कि आपने जो भोजन किया है, तो जो भी पदार्थ, आवश्यक पदार्थ होगा जो शरीर को जरूरत है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जितना चीज है उसको निकाल लेना भोजन में से, यही पाचन कहलाता है। और उसके बाद जो भोजन का जो अनपचा भोजन, यानी कि जो जरूरी नहीं है हमारा, उसको बाहर निकालना है, तो वह बाहर निकलेगा किससे? बड़ी आंत से। बड़ी आंत से बाहर निकलेगा, जहां पर मल के रूप में ही तैयार हो जाता है। किसके रूप में तैयार होता है? मल के रूप में। कहां आता है? रेक्टम के पास। यहां पर है रेक्टम, बाद में पढ़ाएंगे। अभी खाली अंग के बता रहे हैं कि कैसे पाचन होता है, पूरी बातों को ध्यान से पढ़ाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। रेक्टम, आई क्या है? गुद्दा है, जिसके माध्यम से आप है ना मल को बाहर निकाल देते हैं। समझे कि नहीं? तो इसको गुद्दा बोलते हैं, जिसको माध्यम से शरीर से मल क्या हो जाता है? बाहर निकलता है। और जहां पर मल जमा होता है उसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। और जैसे ही आपका अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकल गया, तो पूरा का पूरा आपका भोजन का पाचन हो गया। समझ में आई बात ना? तो ये पूरा फंक्शन है। तो ये पूरा फंक्शन है, तो इसको आप अगर बनाना शुरू कीजिएगा, तो आपको भी ऐसा ही बनाना होगा जब मानव का पाचन बना रहे होंगे। तो क्लियर हो गया ना? अब यहां पर हमने क्या कहा था? यहां था लार ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि था? लार ग्रंथि। ई वाला क्या था? तो ई वाला था मुख गुहा। ये क्या नाम था? मुख गुहा। मुख गुहा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो देखिए, मुंह को अंग्रेजी में बोलते हैं माउथ, और गुहा को बोलते हैं, खाली जगह को बोलते हैं कैविटी। तो इसको बोलते हैं माउथ कैविटी। क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी। अंग्रेजी में अगर कोई पूछेगा तो इसका नाम है माउथ कैविटी। अब अगर इसका दूसरा नाम है, तो मुंह से ना हम बकर बकर कर रहे हैं, बोलिए नहीं रहा है, हम किससे बक बक कर रहे हैं? इतना देरी से मुंह से बक 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 कर रहे हैं। तो बक 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 करने से भी इसका एक और नाम याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। इसको कहते हैं बक्कल कैविटी। इसलिए नाम इसलिए हम सब बता दे रहे हैं, ताकि आपको ये नहीं समझ में आए कि भैया ये हमको नहीं बताया गया था, ये हमको नहीं पढ़ाया गया था।
समझे कि नहीं? इसलिए हम सारा चीज को आपको बता दे रहे थे। इतना चीजों को कितने बच्चों ने समझ लिया? तो अब इसको ध्यान से और देखिए, कैसे ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले ही कहा है कि जब तक मोबाइल का बैटरी नहीं समाप्त होगा तब तक आज पढ़ाई होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? अब इस बात को समझिए ध्यान से, और क्या समझिएगा, क्या हम समझने के लिए बोल रहे हैं। तो भोजन का जो पाचन हुआ मेरे भाई, अब यहां पर थोड़ा सा एक फिगर को ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझ में सारा चीज आए। तो भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन में क्या क्या कौन कौन सा चीज काम कर रहा है? तो एक काम कर रहा है आहार नाल। क्या काम कर रहा है? आहार नाल। और दूसरा काम कर रहा है सहायक अंग। कौन सा अंग? सहायक अंग। क्लियर हो गया? एक आहार नाल और दूसरा क्या चीज? सहायक अंग। अब आहार नाल में कौन कौन चीज हुआ? तो आहार नाल में आ जाएगा आपका मुख गुहा। क्या आ जाएगा? मुख गुहा। मुख गुहा आ जाएगा। मुख गुहा में तीन चीज, दांत, जीभ, लार ग्रंथि। मुख गुहा में कितना चीज? तीन चीज। ये तीनों को भी बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे, ये तीनों को ही पहले पढ़ाएंगे, समझे कि नहीं? तो मुख गुहा में तीन चीज कौन कौन? तो दांत, जीभ, लार ग्रंथि, जो पाचन क्रिया में क्या करता है? मदद करता है। तो इसको पढ़ लेंगे। समझ में आई कि बात नहीं समझ में आई? इसके बाद भोजनमा कहाँ आ रहा है? तो ग्रास नली में। किसमें आया है? ग्रास नली में। तो आहार नाल में पढ़ना है क्या चीज? ग्रास नली। क्या पढ़ेंगे? ग्रास नली। इसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद और कहां गया? तो ग्रास नली से अटैच कौन है? पेट, यानी कि अमाशय। क्या चीज टच है? अमाशय। और अमाशय के बाद क्या टच है? छोटी आंत। छोटी आंत को तीन भाग में है, एक भाग, दो भाग, तीन भाग। डेडियम, इलियम और क्या चीज? जेजुनम। डेडिनम, जेजुनम, इलियम। डेडिनम, जेजुनम, इलियम। DJI। समझे कि नहीं? सब पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो ये अमाशय के बाद क्या शुरू हो जाता है? छोटी आंत। क्या शुरू हो जाता है? छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद क्या शुरू हो जाएगा? बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद क्या शुरू हो जाएगा? बड़ी आंत। तो ये जो चीज है ये आपका आहार नाल हुआ। ये क्या हुआ? आहार नाल। ये आहार नलवा कितना लंबा होता है? मुहुआ से लेकर के यहां तक 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक। कितना लंबा? 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक। अकेले छोटी आंत कितना लंबा होता है? छोटी आंत कितना लंबा होता है? तो छोटी आंत ज्यादा लंबा होता है। ये अकेले 6 मीटर होता है। ये अकेले कितना मीटर होता है? 6 मीटर। आ रहा है समझ में? अब 2 मीटर में ये भी पूरा ये सब सिस्टम 2 मीटर में, बाकी अकेले 6 मीटर यही रहेगा। कौन? छोटी आंत। अब जरा सहायक अंग को देख लिया जाए। सहायक अंग में जब देखेंगे तो सहायक अंग को देखिए ध्यान से। सहायक अंग को ध्यान से देखिए। सहायक अंग को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे सहायक अंग। सहायक अंग में कितना चीज? दो चीज, एक लीवर और एक थो पेनक्रियाज। एक लीवर और दूसरा पेनक्रियाज। एक हो गया लीवर और दूसरा हो गया पेनक्रियाज। दूसरा क्या हो गया? पेनक्रियाज। समझ में आ गया बात? तो लीवर से क्या निकलता है सहायक में? पीत। क्या निकलता है? पीत। पीत का जरूरत क्यों है? तो देखिए पेट में जो भोजन जाता है ना, तो पेट में से एक अम्ल निकलता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पूरा भोजन में को अम्ल बना देता है। और छोटी आंत कहता है कि जब तक हमको इसको अथी नहीं बनाइएगा, क्या चीज? छार नहीं बनाइएगा, तब तक हम भोजन को इधर नहीं ले आने देंगे। और इतना बड़ा 6 मीटर काहे होता है? भोजनमा को पूरा पसार देता है। एक एक चीज टप टप निकालते चला जाता है। समझ में आई बात? इसीलिए इतना जगह उसको जरूरी है, भोजन को पसारने के लिए, सुखाने के लिए, एक कुछ बीनने के लिए, सब चीज निकालने के लिए जरूरी है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर जो है पेनक्रियाज और लीवर। तो लीवर से क्या निकलता है भैया? पीत। लीवर से क्या निकलता है? पीत। समझे कि नहीं? इससे क्या निकलता है? पीत। पेनक्रियाज से 3 गो एंजाइम निकलता है। कै गो एंजाइम? 3 गो। पेनक्रियाज से 3 एंजाइम निकलता है जिसका नाम है LAT। एल से लाइपेज, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, और टी से ट्रिप्सिन। टी से ट्रिप्सिन। आ गया समझ में? जो भोजन को पचने में क्या करता है? मदद करता है। इसको अमाशय रस भी कहते हैं। अमाशय रस क्या है? एंजाइम है।
क्या है? एंजाइम है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? पचाने वाले एंजाइम है। भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और लीवर में से क्या निकलता है? पीत। लीवर में से क्या निकलता है? पीत। यानी कि अगर हम बात करें, ध्यान से समझिए, कि यानी कि लीवर का जो ये यहां से एक नली की तरह इसमें जुड़ा हुआ रहता है। किसमें? छोटी आंत में। कैसे जुड़ा हुआ था? छोटी आंत में। यहां से जुड़ जाता है और यहां से पितवा बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं कि इसमें क्या रहता है? पीत, है ना। इसको कहते क्या है? तो पित्ताशय। पित्ताशय का मतलब क्या हो गया? गॉल ब्लाडर। क्या रहता है इसमें? गॉल ब्लाडर। इसमें क्या पाया जाता है? पीत। और जैसे ही पित्वा मिलेगा तो अग्न्याशय भी जो है अपना ये तीनों एंजाइम छोड़ देगा। तो इसमें से भी एक नली इससे जुड़ी हुई रहती है इस तरह से। समझ में आएगी बात? तो इसको कहते हैं अग्न्याशय नली। क्या कहते हैं इसको? अग्न्याशय नली बोलते हैं। समझ में आ गई बात? इसको क्या बोलते हैं? अग्न्याशय नली। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों को पढ़ेंगे, इस सब को पढ़ेंगे। और जैसे जैसे समाप्त होगा वैसे वैसे टिक लगाते जाएंगे कि इतना पढ़ लिया, इतना बाकी है। और जब ये पूरा पढ़ लीजिएगा तब जाकर के आपका पाचन का ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आप देखिए कितना बढ़िया फिगर बनाया हुआ है। समझ में आ रही है बात ना? समझ में आ रहा है? देखते देखते कितना बढ़िया लग रहा है बोर्ड। क्लियर हो गया? तो इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? इसी को कहते हैं पाचन। तो अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मुख गुहा के बारे में। तो किया जाए अध्ययन? तो आइए ना करते हैं जल्दी से, आइए करते हैं जल्दी से। मुख गुहा का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे? मुख गुहा का, है ना। मुख गुहा का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, आप लोग को पढ़िएगा तो हम बढ़िया से पढ़ाएंगे, नहीं पढ़िएगा तो नहीं पढ़ाएंगे। मुख गुहा है कि नहीं? अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो सारा चीज बढ़िया से पढ़ाएंगे। कैसे? कि तुम्हारे पास आता हूं, समझे कि नहीं? कि तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती है। तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती है। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती है। समझे कि नहीं? अभी सुन लीजिए पूरा, कि तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती है। मोहब्बत इतनी मिलती है, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तुम तो मित्र जैसे हो। तुम कैसे हो? तुम तो मित्र जैसे हो। तुम्हारी हंसी बरसात जैसी है। जब गुनगुनाते हो, जब तुम गुनगुनाते हो तो रातें भीग जाती है। समझे कि नहीं? जब तुम गुनगुनाते हो तो क्या हो जाता है? रातें भीग जाती है। तुम्हारे प्यार से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हारे प्यार से दिल में उजाला होने लगता है। और जब तुम मुस्कुराते हो तो बातें भीग जाती है। आया समझ में? तो इतना मोहब्बत से पढ़ा रहे तो पढ़िए। क्या जी? इतना मोहब्बत से पढ़ा रहे तो पढ़िएगा ना। कोई है क्या? सुने दो ना। तो ये जो मुख गुहा है, तो इस मुख गुहा को क्या कहेंगे? देखिए, इसको कहेंगे माउथ कैविटी। क्या कहेंगे मेरे भाई? माउथ कैविटी। अंग्रेजी में लिखे हैं, सही है गलत है इसकी कोई गारंटी, लेकिन बोलेंगे सही। मुख गुहा। बक बक करते हैं तो इसको कहेंगे बक्कल, है ना। क्या कहेंगे? बक्कल कैविटी। आ गया समझ में? बक्कल कैविटी क्या कहेंगे इसको हम लोग? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी समझ में आ गई बात? चलिए, बक्कल कैविटी इसको कहेंगे। इसमें कितना चीज होता है? 3 चीज। कितना चीज मेरे भाई? 3 चीज। कौन कौन 3 चीज होता है? तो दांत। क्या होता है? दांत। और क्या होता है मेरे भाई? जीभ। और क्या होता है मेरे भाई? लार ग्रंथि। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। समझ में आ गया बात? 3 चीज होता है इस मुख गुहा में। कितना चीज? 3 चीज। माउथ कैविटी में कितना चीज? 3 चीज। खोल के देखिए है कि नहीं है। देखिए, पूरे जीवन काल में कितना दांत निकलता है? 52। कितना दांत? 52। पूरे जीवन काल में कितना दांत? 52। 20 गो दूध का दांत है। 20 गो क्या चीज है? दूध का दांत। क्या है भाई? ले लीजिए ना, सब लेके जाइए ना, फेंकिए ना। तो बढ़िया से भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ना बढ़िया से, खड़ा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? दांत। तो दांत जो होता है मेरे भाई, दांत जिसको हम लोग तीत कहते हैं, तीत, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो दूध का दांत और एक तो अस्थाई दांत। तो देखिए यहां पे लिख देते हैं दूध का दांत। दूध का दांत
जो एक बार टूटेगा दोबारा जमेगा, ऐसा दांत कै गो? 20 गो। ऐसा दांत कै गो? 20 गो। जैसे लड़का में देखिएगा कि दतिया टूट जाता है तो उसको कहाँ लेके जाते हैं रोपने के लिए? घास में, दुभी में। आप कहे जैसे जैसे दुभिया जमे है वैसे वैसे दतिया हमार जमे है, ऐसे ना बोलता है लोग। तो 20 गो है दूध का दांत। अब 32 गो जो होता है उसको बोलते हैं अस्थाई दांत। अस्थाई दांत कै गो? 32 गो। तो पूरा जीवन काल में कै गो दांत उगा? 52 गो। पूरा जीवन काल में कै गो दांत उगा? 52 गो। समझ में आ गई बात? आई जब एक बार अभी टूटेगा ना, अभी आप लोगों का टूटेगा ना तो न जमेगा। खिड़की खुला है, समझे कि नहीं? खिड़की खुल जाएगा, है कि नहीं? देखो खिड़की खुला है ना, देखिए ध्यान से। 52 दांत। जीवन काल में कितना दांत? 52। दंतिया जो है मेरे भाई कई प्रकार का होता है? दंतिया तो 4 प्रकार का दांत होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए दांत पर एगो हम वीडियो अलगे बना दिए हैं, दांत पर मेरा वीडियो अलगे है ना, वो बना दिए हैं। लेकिन हम उतना लंबा में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पाचन पढ़ाना है, और पाचन के अंतर्गत में दांत आया है तो आपको याद आ जाएगा, सब उतना पढ़ा देंगे, ठीक है ना? अब पूरा एकदम और विधिवत दांत के डॉक्टर बनना है तब दांत का अलग टॉपिक है हमारे पास, वीडियो बना चुके हैं उसका, देख लीजिएगा तो दांत के डॉक्टर बन जाइएगा। कबारने भले नहीं आए, जान सब जाइएगा। मशीन रहेगा तो कबार भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, समझे कि नहीं? दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट, है कि नहीं? उनको डेंटिस्ट ही कहा जाता है, बताइए तो दांत जो बना हुआ होता है वो डेंटाइन से बना होता है, उसका अध्ययन करते हैं तो डेंटोलॉजी कहते हैं, उसके डॉक्टर को कहते हैं डेंटिस्ट। आ गया समझ में? अब दांत तो पढ़ाएंगे, देखो ध्यान से। दांत है कि नहीं? दांत कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। मुंह चिहारो, हाँ, एक प्रकार हो गया, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा सबसे पहला जो दांत है उसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर, या इंसाइजर भी कहीं कहीं लिखा रहेगा तो कहिएगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसीजर। स्पेलिंग बताओ तो, इंसीजर का स्पेलिंग बताओ ना जी। इंसीजर हो गई, आओ का छोड़ी ना, इंसीजर। इसको ना हिंदी में कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं मेरे भाई? कृंतक। कृंतक का मतलब क्या होता है? काटने वाला। कृंतक का मतलब काटने वाला, काटने वाला दांत है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर। बात समझिएगा, इंसीजर कहते हैं किसको? देखिए मेरा दांत 4 गई हटी नीचे, 4 गो ऊपर है लगातार, देखिए 2 गई है, 2 को बोला गई, क्या हो गया? 4 गो। 4 गो ऊपर है और 4 गो कै गो हो गया? ये दांत कै गो होता है? फाइनल 4 ऊपर 4 शक्तिमान देखे थे पहले? शक्तिमान वो आता था किसका? मुकेश खन्ना का शक्तिमान आता था, दतिया को कैसे निकाल रहता था? तो जो 4 गो आगे निकल रहा है ना दांत, तो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, इंसीजर है वो। क्या उसको बोलेंगे? इंसीजर। काटने वाला दांत होता है, कृंतक होता है। क्या होता है वो? कृंतक। समझ में आ रहा है सबको? उसको क्या बोलते हैं? कृंतक। अब देख लीजिए ध्यान से, ठीक इसके बाद जो दांत होता है वो है कैनाइन। समझ ना? कौन सा दांत है? कैनाइन। कैनाइन, कैनाइन का मतलब होता है क्या चीज? कैनाइन, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं कैनाइन। तो कैनाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? रदनक। रदनक माने चिरने फाड़ने वाला। कैसा हो जाएगा? चिरने फाड़ने वाला, इसको बोला जाता है रदनक। रदनक बोले तो इसको है नाम चिड़ने फाड़ने वाला। जैसे आप देखिएगा धागा वो काटते हैं तो वही पर ले काटेगा, या कभी कभी आप लोग मांस वगैरह खाते हैं ना, मुर्गा वगैरह जितना भी बच्चा खाता है कैसे खाते हैं? यहाँ से खाते हैं, एकदम नोच लेते हैं जैसे। जो भी मांस मछली आप लोग खाते हैं तो किससे चिरते फाड़ते हैं? कृंतक से। कृंतक से कर रहे हैं, रदनक से। किससे करते हैं? रदनक से, कैनाइन। आई लंबा होगा, इसे लंबा होगा, कुतवा में बढ़िया नजर आएगा। चाहे डैनी दांत इसको बोल देते हैं, डैनी दांत हम बनाए हैं, समझेंगे ना? एकदम नकुला, 2 गो ऊपर रहेगा। इंसीजर के जो 4 गो दांत पढ़े ना, 4 गो दांत, वाह, 4 गो दांत पढ़े ना तो ठीक होगा। देखिए नुकीला दांत है, वाला कैसा दांत है? नुकीला। तो 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे, तो टोटल मिला के रत्न कै गो? 4। क्या कर रहे हैं? टोटल मिला के रत्न कै ठो? 4। 2 गो ऊपर 2 गो नीचे। इंसीजर के ठीक बगल में कौन सा रहता है? कैनाइन। एक ही पट्टी, तो 2 गो ऊपर में और ठीक नीचे भी एक ही पट्टी, तो कै गो हो गया? 4। तो ये कितनी संख्या है इसकी? 4। क्लियर हो गया? अगला जो दांत होता है उसको कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। प्रीमोलर का प्री माने हो गया अग्र,
अब मोलर मन होता है चवर्णक, तो इसको बोलेंगे अग्र चवर्णक, जिसका काम है चबाना, जिसका काम क्या है चबाना, जिसका काम क्या है चबाना। तो होता है क्या, जैसे देखिए जहां पर आप जा करके चबाते हैं भोजन को कच कच, है कि नहीं, तो वहां पर आप ले जाइए भोजन को, तो देखिएगा ऊपर में इस साइड में भी दुगो और इधर भी दुगो, तो 2 2 4, और वैसे ही 4 गो कहाँ नीचे। कै गो संख्या में होता है 8 गो, कै गो संख्या में होता है 8 गो, यहाँ पर 12, अरे 8 गो ना होता है जी। अब देखिएगा, अच्छा एक और देखते हैं मोलर, एक और क्या देखते हैं मोलर। तो ये हो गया, चूंकि प्री था तो आगे वाला चवर्णक, ये मोलर है खाली, तो ये चवर्णक हो जाएगा खाली, क्या हो जाएगा चवर्णक। चवर्णक का मतलब इसको काम है चबाना भी और मिलाना भी, चबाना भी और मिलाना भी, चबाना भी और मिलाना भी। क्लियर हो गया। अब वो अगला इधर है एकदम लास्ट में, और लास्ट में है क्या गो जानते हैं, 3 गो है उधर, एकदम 3 गो उधर, बहुत चौड़ा रहता है वो, क्या रहता है चौड़ा एकदम, 3 गो ऊपरे और 3 गो पट्टी ऊपरे, तो क्या हो गया 6 गो, और वैसी 6 गो नीचे, तो क्या गो टोटल 12 गो, क्या हो गया 12 गो, 12 या 8 है 20, 20 4 24 8 32, ये तो दांते होता है, कैठे होता है 32 ठो, तो ये 12 गो होता है। तो देखिए इसमें भी जैसे 3 गो जो पट्टी होता है, तो जो सबसे किनारला है एकदम सबसे किनारे, चवर्णक में भी सबसे अंतिम एकदम अंतिम में है, उसको कहते हैं अकल दांत, उसको तो कहते हैं क्या चीज अकल दांत। बुद्धि खुला पर होता है, तो अगर बुद्धि न खुलेगा न उगेगा, तो नहीं, उसका कहने का मतलब होता है कि एक उम्र पर होता है, जैसे आपका उम्र 20-22 साल हो गया, 24 साल हो गया, तब वो निकलेगा, तो उसको बोलते हैं कि अब इसका बुद्धि खुल गया इसलिए दंतिया निकल रहा है। अभी आप लोग का नहीं निकला हुआ होगा। कौन वाला दांत, तो जो चवर्णक में सबसे तीसरा वाला है, एकदम अंतिम वाला, अंदर में एकदम, समझ में आई बात है। कै गो है मिलाकर के चवर्णक 12 गो, 6 गो ऊपरे 3 गो इस साइड 3 गो इस साइड, समझ में आ गई बात है। कुल मिला जुला करके अगर देखें आप लोग मेरे भाई, तो हम एक गो टाइप का बना दे रहे हैं, उसी से 2 से गुना कर देखिए। अगला में देखिए हम कलर बदल बदल बताते हैं, ये कलर है ना 1 2 3 4, ये 4 गो हो गया क्या चीज इंसीजर, ये 4 गो क्या हो गया इंसीजर। अब इसके ठीक देखिए बगल में इधर इधर नोकीला टाइप का, तो ये हो गया क्या चीज कैनाइन, ये क्या हो गया कैनाइन। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद यहां से थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, अब यहां से देखिएगा ना मेरे भाई, ये आपका हो गया आपका अग्र चवर्णक, क्या हो गया ये अग्र चवर्णक, देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया अग्र चवर्णक, ये वाला क्या हो गया अग्र चवर्णक। समझ में आ रही है बात, बोलबे नहीं करता है, समझ में आया अग्र चवर्णक। इसके बाद देख लीजिए एक और हम बता दे रहे हैं, उसको देख लीजिए ध्यान से, उसको देख लीजिए। यहां जो हो गया शुरू 1 2 3, 1 2 3 हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको बोलेंगे क्या चीज चवर्णक, समझे कि नहीं। तो अब देखिए ऊपर में होना चाहिए हम लोगों को 16 दांत, तो 3 2 5 5 1 6 6 4 10 10 अब 1 11 11 2 13 और 3 16 हुआ, और ऐसे ही 16 को ये तो हो गया ऊपरी जबड़ा में, वैसे ही नीचे जबड़ा में हो जाएगा, वैसे कहाँ हो जाएगा नीचे जबड़ा में, समझ में आई बात, वैसे ही कहाँ हो जाएगा नीचे जबड़ा में। तो 32 दांत हो गया कि नहीं हो गया। अब ऐसे पढ़ लीजिए, इसको क्या कहेंगे इंसीजर, इसको क्या कहेंगे कैनाइन, इसको क्या कहेंगे कैनाइन, इसको क्या कहेंगे प्री मोलर, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग मोलर। तो हमने कहा कि मोलर का जो तीसरा है, ये 1 है 2 है 3 है, तो तीसरा वाला जो दांतिया है से, तो तीसरा वाला दांत को अक्ल दांत कहते हैं। कौन सा दांत कहते हैं अक्ल दांत, समझे कि नहीं, बोलबे नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं अक्ल दांत, समझे कि नहीं। तो यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया। तो इसका काम क्या है काटना, इसका काम है चीरना फाना चबाना, और है ना इसका काम है चबाना प्लस मिलाना। क्लियर हो गया भाई, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं कि दिखाई दे आप लोगों को। अब तो फिगर बनाकर भी बता दिए, समझे कि नहीं। अब यहां पे देखिए ध्यान से, अब यहां पे बात को समझिए, दांत के भाग पढ़ लीजिए, दांत के 3 भाग होता है, कोई एक दांत हम उठाते हैं, कोई एक दांत को हम ले लेते हैं इसे, कोई हम एक दांत ले लेते हैं इस तरह से, इस तरह से दांत हम लिए, ठीक है ना।
तो इस दांत का 3 भाग होता है। दांत का कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन भाग 3 भाग है वो समझ लीजिए। दांत का 3 भाग। देखिए यहाँ पे मसूड़ा में जकड़ा हुआ रहेगा ये वाला भाग। ये वाला भाग किसमें रहेगा? मसूड़ा के अंदर में रहेगा। इसको जड़ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जड़। इसको क्या बोलते हैं? जड़। इसको हम लोग बोलते हैं जड़। जड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रूट। इसको क्या बोलते हैं? रूट। समझे कि नहीं? कहाँ पाया जाता है? तो मसूड़ा में। ये मसूड़वा में धसल रहेगा, देखिएगा नीचे, ठीक है ना, नीचे रहता है मसूड़ा में। इसको बोलते हैं क्या चीज? जड़। इसको क्या बोलते हैं? जड़। इसको बोलते हैं क्या चीज? जड़। समझे कि नहीं? आई जब बीच वाला भाग है उसको बोलते हैं गर्दन, जो हम लोगों को दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है सब, गर्दन कहेगा। क्या कहेगा इसका? गर्दन। दांत की गर्दन कहलाएगा। गर्दन। गर्दन, नेक। क्या बोलेंगे इसको? नेक। गर्दन बोलेंगे। ये गर्दन दिखाई दे रहा है। आज जो सबसे ऊपर वाला ये वाला जो है, ये वाला जो हम लोग बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज? मुकुट। या इसी को हम लोग बोलते हैं क्राउन। इसी को क्या बोलते हैं? क्राउन। तो इसको आप बोल सकते हैं मुकुट, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? क्राउन। इसी को क्या बोलते हैं? क्राउन। तो दांत के कितने भाग होते हैं? कोई एक दांत हम लिए, उसके 3 भाग पढ़ा दिए। जो अंदर धसा हुआ है तो जड़ अंदर रहता है, तो जड़। जो बाहर में है तो उसको क्या बोलेंगे? गर्दन। और जो आगे की ओर पार्ट है, नीचे है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्राउन। इसको क्या कहते हैं? क्राउन। उसी से ना हम लोग फाड़ते काटते हैं। एकरा में तो रगड़ते हैं झूठों का लिए, समझे कि नहीं? और उसी से काटते चिरते फाड़ते हैं। तो ये हो गया। तो 3 भाग कौन कौन हो गया? तो जड़, गर्दन, क्राउन। जड़, गर्दन, क्राउन। जड़, गर्दन, क्राउन। समझ में आई बात? तो 3 भाग इसका हो गया। कौन कौन? जड़, गर्दन, क्राउन। अब ये जो दांत है ये बना हुआ किसका है मेरे भाई? ये दांत बना हुआ किसका है? दांत बना है किस चीज का बना है? तो देखिए दांत जो बनता है वह बनता है डेंटाइट से। कैसे बनता है? डेंटाइन से। किस चीज से बनता है? डेंटाइन से। याद रखिएगा, आपसे कुछ पूछा जाएगा कि यह किससे बनता है, तो डेंटाइन से। दांत किससे बनता है? डेंटाइन से। समझे कि नहीं? अब डेंटाइन का जो ऊपरी वाला जो परत है, बात समझिएगा, डेंटाइन का ऊपरी परत, ऊपरी परत को आप क्या कहिएगा? तो जो डेंटाइन है, तो डेंटाइन का जो सामने वाला जो भाग है, कौन भाग है? सामने वाला भाग है, उसको बोलते हैं इनामेल। उसको क्या बोलते हैं? इनामेल। उसको क्या बोलते हैं? इनामेल। और इनामेल के बारे में यह आप बात को जानकारी ले लीजिएगा। इनामेल के बारे में इस बात की जानकारी आप भरपूर तरीके से रखिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनामेल के बारे में कि आपके शरीर का सबसे कठोर भाग है। समझ में आ गई बात? यह है आपके शरीर का सबसे कठोर भाग है। कौन? इनामेल। समझ में आई बात? इनामेल यह शरीर का सबसे कठोर भाग है। लिख देते हैं, यह शरीर का सबसे कठोर भाग है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग है। यह शरीर का सबसे कठोर। क्यों कठोर है? कोई पूछ दिया क्यों कठोर है? क्योंकि इसमें 1% भी पानी नहीं है। इसमें 1% भी पानी नहीं है। क्लियर हो गया? इस इनामेल में 1% भी आपका पानी नहीं है। अगर आप मुंह नहीं धोते हैं तो दांत पीला पीला नजर आता है। इनामेल कैसा नजर आएगा? पीला पीला। ये चमकते रहता है। कैसा रहता है? चमकते। धो धा दीजिएगा तो चमकते रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास के। अगर आप चॉकलेट खा लेते हैं या कोई भी मीठा चीज खाते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर आप कोई भी मीठा चीज खाते हैं, वीडियो देखने वाले समझ लीजिए, अगर आप मीठा चीज खाते हैं और मुंह नहीं धोए, अगर आप मुंह नहीं धोए और मीठा चीज खाया, रसगुल्ला, चॉकलेट में 5 स्टार, किस्मी बार, जो भी है, डेयरी मिल्क, जितना भी है, जो भी खाए आप, वो आपका जो है मीठापन की वजह से वहां पर बैक्टीरिया जम जाता है। क्या जम जाता है? बैक्टीरिया। कौन जम जाता है? बैक्टीरिया। और वह बैक्टीरिया क्या करता है? इनामेल को नष्ट करता है। वह बैक्टीरिया किसको नष्ट करता है? इनामेल को। तो इनामेल किसको बोलते हैं? डेंटाइन के ऊपरी परत को। तो पहले इसको क्षय कर देगा, यानी कि इसको समाप्त कर देगा, और इसके बाद डेंटाइन में घुस जाएगा।
किसमें घुस जाएगा? डेंटाइन में। किसमें घुस जाएगा? डेंटाइन में। और जैसे ही डेंटाइन में घुसेगा उसको काटना शुरू कर देगा बैक्टीरिया, उसको काटना क्या कर देगा? शुरू। यानी कि दंत का क्या कर देगा? दांत का क्षय कर देगा। क्या कर देगा? उसको क्षय। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? दंत अस्थि क्षय। क्या बोलते हैं उसको? दंत अस्थि क्षय। और इसी को बोलते हैं, आप जाते हैं दांत के डॉक्टर के पास तो कहते हैं कि देखिए ना खुरहर हो गया, कीड़ा काट रहा है, बैक्टीरिया घुस गया उसमें, पूरा डेंटाइन तक घुस गया, वो सिर्फ इनामेल तक नहीं घुसा है, डेंटाइनवा में घुस गया और कर दिया खोरहर। उसी को बोलते हैं कैविटी, है कि नहीं? बाप रे बाप, एकदम अंदर तक पानी ठंडा पीते थे, कनकनाई थे डॉक्टर साहब, एक निकाल दे जाते, कीड़ा निकाल देता है डॉक्टर और भर देता है, या नहीं तो फिर या कबार करके दांत दूसरा दांत लगा देते हैं, या नहीं भी लगवाइएगा तो दांत को कबार करके हटा देंगे। तो दांत को अगर बचाना है तो मीठा खाना कम कीजिए, और मीठा खाते हैं जैसे तुरंत भर में मुंह में रगड़ दीजिए, है ना, ताकि बैक्टीरिया नहीं पनपे। मुंह कम से कम एक दिन में 2 बार धोना चाहिए, एक बार सुबह तो धोते ही हैं और एक बार जब शाम हो जाए सोने से पहले उसको धो लीजिए एक बार। 2 बार धोने से फ्रेश रहेगा मुंह भी, है ना, गमकेगा भी नहीं। और दूसरी चीज हो जाएगा कि बैक्टीरिया भी नहीं लगेगा। और अगर आप मुंह नहीं धोइएगा तो आपका दांत पर एगो परत जम जाएगा, पीलापन टाइप का, है ना, ऐसे करिएगा तो खुरदरा लगेगा। तो उस पीला भाग को क्या कहेंगे? जब पीलापन आ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है दंत पलक। क्या बोलते हैं उसको? दंत पलक। अब ज्यादा दांत में पढ़ाएंगे, हम दांत के डॉक्टर नहीं है अभी हम टीचर हैं क्या चीज का? पाचन का। समझे कि नहीं? तो जितना जरूरी है उतना पढ़ना जरूरी है, लेकिन अब ज्यादा पढ़ा देंगे तो डॉक्टर लोग कहेगा ना कि सब तो यही पढ़ाते हैं, तो हमने क्या काम है कि नहीं? तो कुछ डॉक्टर का भी कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं। और अगर विधिवत और डिटेल में दांत पढ़ना है और डिटेल में खूब एकदम बढ़िया से एकदम डॉक्टरे बन जाना है, अलग से वीडियो डाला हुआ देख लीजिएगा, है ना, डाला हुआ देख लीजिएगा अलग से, ठीक है? तो याद रखिएगा यह शरीर का सबसे क्या है? कठोर भाग है। कठोर क्यों है? 1% भी पानी नहीं है, 1% भी पानी नहीं है। आ गया समझ में? 1% भी पानी नहीं है, इसलिए सबसे क्या है? कठोर है। अब देखिए, खाने के बाद अगर आप मुंह नहीं धोते हैं, मीठा पदार्थ खाते हैं, तब मीठा पदार्थ ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया पनपेगा। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? पनपेगा। और किसको नष्ट करेगा? बैक्टीरिया, है ना, इनामेल को नष्ट करेगा। इनामेल को नष्ट करेगा। इनामेल को क्या करेगा? नष्ट कर देगा। समझ में आ गई बात? इनामेल को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तथा इनामेल को नष्ट करेगा तथा उसके बाद किसको नष्ट कर देगा? डेंटाइन को। किसको नष्ट कर देगा? डेंटाइन को। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो दंत अस्थि क्षय। इसको क्या कहते हैं? दंत अस्थि क्षय। इसको क्या कहा जाता है? दंत अस्थि क्षय। अगर आप मुंह नहीं धोते हैं, अगर आप मुंह नहीं धोते हैं तो दांत का रंग कैसा हो जाता है? पीला दांत हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? दंत पलक। उसको क्या बोलते हैं? दंत पलक। क्लियर हो गए? इसको क्या बोलते हैं? दंत पलक। तो मुख गुहा में एक चीज को आपने निपटा दिया, उसका नाम क्या है? दांत। उसका नाम क्या है? दांत। दांत आप लोगों ने पढ़ लिया, कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ के बारे में। तो माउथ गुहा में कितना चीज था मेरे भाई? तो यहाँ पे नहीं लिख दिए, नहीं लिखे हुए किए हैं कि दांत, जीभ, लार ग्रंथि, नहीं लिखे हैं? लिखे दिए हैं दांत, जीभ, लार ग्रंथि। तो दांत आपका हो गया। दांत समझ में आ गई बात? यही आपके किताब में पढ़ना है, समझे कि नहीं? पढ़ा दिए, कोई दिक्कत? अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जीभ के बारे में। तो चलिए जीभ समझ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जीभ। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? जीभ। जीभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टंग। TONGUE, टंग। टंग मीन्स क्या होता है? जीभ। जीभवा रहता है कैसे? देखिए, ये हो गया है आपका जीभ, नहीं ज्यादा खराब हो गया, ये क्या हो गया? जीभ। ये क्या हो गया मेरे भाई? जीभ। अब लग रहा है ना जीभ? बोलो ना जी। ये हो गया क्या चीज? जीभ। ये क्या हो गया? जीभ। ध्यान से समझते चलिएगा, जीभ में ज्यादा नहीं है, जीभ को हम समाप्त कर देंगे बहुत जल्दी, है ना। हमको पाचन पढ़ाना है मेन, समझे कि नहीं? लेकिन आ रहा है टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? का खत्म हो गया आज। समझेंगे नहीं?
तो देखिए थक गए हमें हैं, नहीं होगा तो खत्म कर देंगे, नहीं अगर बैटरी खत्म तो पढ़ाई में खत्म कर देंगे, समझे कि नहीं। देखिए दांत में देख लीजिए धड़ाक से, दांत के बारे में देख लीजिए बढ़िया से, क्या क्या देख लीजिएगा। तो दांत कर रहे हैं, जीभ के बारे में, किसके बारे में, जीभ के बारे में, ओकरे ध्यान में हमरो दूसरा जगह है कि नहीं, जीभ के बारे में, किसके बारे में, जीभ के बारे में। सीधा बैठो, मुस्कुराओ कम, लगन के दिन है, फिर कोई लोक न ले, इसलिए इस सब बात पर ध्यान रखिए कि ज्यादा मुस्कुराना नहीं है, समझे कि नहीं। लेकिन लगन में ज्यादा मुस्कुराइएगा तो बड़ा घातक है। हर वक्त मुस्कुराना फितरत है हमारी, समझे कि नहीं। आप खुश रहिए, यही हसरत है हमारी। हर वक्त मुस्कुराना फितरत है हमारी, आप खुश रहिए, यही हसरत है हमारी। हम आपको याद आए या ना आए, परंतु आपको याद करना आदत है हमारी, समझे कि नहीं। सुनाई दिया। आओ क्या कह दे मुस्कुराने पर कि मत मुस्कुराओ इतना, दांत बंद करो, दांत बंद करो, दांत खत्म कर दिए, हम जीभ दिखाओ, कि मत मुस्कुराओ इतना कि फूलों को खबर लग जाए, मत मुस्कुराओ इतना कि फूलों को खबर लग जाए, और मैं करूं तारीफ तुम्हारी और तुमको मेरी ही नजर लग जाए, है कि नहीं। तो इसलिए उतना ज्यादा नहीं मुस्कुराना है, समझ में आई बात। तो इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। ई को क्या हो गया, जीभ, ये क्या है, जीभ। जीभ को भी 4 भाग में बांट देते हैं। देखिए अगला जो भाग है यहां से यहां तक, ये किसका बोध कराता है, मीठा का। रसगुल्ला खाइएगा तो स्वाद अहिजा से पता चलेगा, कहां से चलेगा, अहिजा से, मीठा, समझे। ये मीठा खाने पर यहां से पता चलता है। अगला भाग में क्या चीज का स्वाद बताता है मेरी बहन, मीठा का। क्या चीज का, मीठा का, समझ में आई बात। और अगर आप पीछे कीजिएगा ई वाला, तो ई बताएगा तीखा का। क्या चीज बताएगा, तीखा का। ई जो भाग बचल है मेरे भाई ई वाला, और एगो ई वाला जो बचल है, एक 2 भाग में बटो, ऊपरे वाला को खट्टा, ये क्या चीज का बोध कराएगा, खट्टा का। ई वाला बोध कराएगा नमकीन का। क्या चीज का, नमकीन का। इधर वाला खट्टा, इधर वाला नमकीन। खट्टा नमकीन में अंतर है भैया, निमकी खाइएगा नमकीन है, इमली खाइएगा खट्टा है। आया समझ में। तो देखते हैं अंदर से आपका निकलता है आह, है कि नहीं, इसे करते कि नहीं, खटका खाते हैं तो अंदर में जाके करते हैं आह, करते हैं कि नहीं, तो वो चीज है। तो याद रखिएगा, तो ये खटका इधर है। तो देखिए अब तीखा यहाँ पे क्या रहता है, तो यहाँ जब प्याज व्याज खाइएगा ना, तो थोड़ा देर के बाद मेज में झंझना जाएगा, क्या हो जाएगा, झंझनाहट। यहाँ पे एकदम अंतिम में ये झंझनाहट, झंझनाहट, है कि नहीं, यहाँ से झंझनाहट देगा आपको, है कि नहीं। आप अगर प्याज व्याज खाइएगा तो झंझनाएगा, दिमाग जब झंझनाएगा जिभवा, तो एकदम अंदर में। ये जो जुड़ा हुआ रहता है ना, देखिए इधर वाला भाग जो है ना, अगला भाग देखे ना, लबलुब करेगा, लबलुब कर रहा है ना। अगला भाग क्या कर रहा है, लबलुब लबलुब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये स्वतंत्र है, क्या है, स्वतंत्र। तो अगला भाग क्या है, अगला भाग स्वतंत्र है, अगला भाग स्वतंत्र है। लेकिन पिछला भाग है, हिलेगा, हायाड बोन, याद है, अस्थि पढ़ाए होंगे तो, अस्थि पढ़ाए थे ना, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस पढ़ाए हैं, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, नहीं पढ़ाए थे। तो ये था सब अपेंडिकुलर। और जब अक्षीय पढ़ाए होंगे, अक्षीय हड्डी पढ़ाए होंगे, अक्षीय का मतलब एक्सियल, एक्सियल पढ़ाए होंगे तो इधर से बताए थे, इधर बता दिए थे। और यहाँ जब चलिएगा तो एकरा में आगे से बताए थे कैसे, तो अहिजे पड़ी है हायाड बोन, क्या है, हायाड बोन। उसी से जुड़ा हुआ कौन चीज रहता है, जीव, उसी से जुड़ा हुआ क्या चीज है, जीव। तो यहाँ स्वतंत्र नहीं है, यह जुड़ा हुआ है, कसा हुआ है, उसको लबलू लबलू नहीं कर सकते हैं, है ना, वो स्थिर है। अगर कबार दीजिएगा तो यही खींचा जाएगा, हड्डियों सहित खींचा जाएगा, समझ में आ गई बात ना। तो यह किस चीज से जुड़ा हुआ रहता है, तो हायड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किस बॉन्ड से, लिख देते हैं, हायड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हायड बॉन्ड से जुड़ा है। कितना भीतरिया भीतरिया बात बताएगी, यह किससे जुड़ा हुआ है, हायड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, समझ में आ गई बात। और अगला भाग क्या है, स्वतंत्र है, बीच में सारी कलिकाएं मिलेंगी, बीच में जो स्वाद बताती है उसको क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं, क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं। तो आपसे पूछेगा कि मीठा का स्वाद, तो अगला भाग से, तीखा का स्वाद तो पक्ष भाग से, खट्टा का स्वाद तो पक्ष पार्श्व भाग से, पार्श्व ने किनारे, पार्श्व में किनारे, तो
पीछे में पार्श्व, तो इसको कहेंगे पक्ष पार्श्व। इसको क्या कहेंगे? अग्र पार्श्व। अग्र पार्श्व, अग्र पार्श्व में नमकीन का और पक्ष पार्श्व में खट्टा का, समझे कि नहीं? और झंझनाहट कहां उत्पन्न होगा? तो एकदम पीछे। किससे जुड़ा हुआ है? ये हार्ड बोन से। समझ में आ गई बात है ना? ये कैसा संरचना है? तो भैया ये मांसल संरचना है। जीभ कैसा संरचना है? मांसल संरचना है, समझे कि नहीं? कभी कभी आपको चाय हुआ पीजिएगा तो सब कलिका मर जाएगा। जैसे गर्म चाय पी लीजिएगा ना तो सब ये सब नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो 2-3 दिन तक आपको भोजन का स्वाद नहीं लगेगा। कौची खाए हैं सब पता नहीं चलेगा, है ना? लहरल कोई चीज खाइएगा ना तो क्या हो जाएगा? स्वाद कलिका मर जाएगा। स्वाद कलिका मर जाएगा तो आपको जीभ हुए नहीं पता चलेगा, मैंने स्वाद नहीं किसी चीज का पता चलेगा कि क्या खाए हैं क्या पिए हैं। सुनाई दिया? अरे सुनाई दिया? देखिए ध्यान से, यहाँ तक जीभ हो गया। जीभ समझ में आ गया तो आगे बढ़े। जीभ हो गया खत्म, जीभ समाप्त हो गया। समझ में आई बात? दांत भी समाप्त कर दिए और जीभ भी समाप्त कर दिया। अच्छा लग रहा है? अब आगे देख लीजिए। अब मुख गुहा में एक चीज और रह गया था। क्या चीज? लार ग्रंथि। क्या रह गया था? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि, रोती है आंखें मुस्कुराने के बाद, आती है रातें सूरज ढल जाने के बाद। रोती है आंखें मुस्कुराने के बाद, रोती है आंखें मुस्कुराने के बाद, आती है रातें सूरज ढल जाने के बाद। ऐ विद्यार्थियों जरा मेरी पढ़ाई को एक बार देख लेना, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी नीरस मेरे पढ़ा जाने के बाद। बना दिए। समझ में आई बात ना? अगर नहीं देखे तो ये खत्म हो जाएगा। पढ़ा जाने के बाद, हम पढ़ा दिया और देखबे नहीं किए तो नीरस हो जाएगा जिंदगी फिर। समझे कि नहीं? इसलिए याद रखिए। लार ग्रंथि कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। कितना जोड़ा मेरे भाई? 3 जोड़ा। 3 जोड़ा, 3 ही पट्टी 3 ही साइड में। 3 जोड़ा। 3 जोड़ा मतलब क्या? 6 गो। लार ग्रंथि कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। लार ग्रंथि कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। ज्यादा ना पढ़ाएंगे, आप लोग देख रहे हैं कि ये हो रहा है। समय भी बहुत ज्यादा हो गया, बैटरी भी डाउन हो गया। बोला कि अब हमको छोड़ दीजिए। समझे कि नहीं? अभी जाके थक गया है। अब जखनी बोले थे कि समाप्त हो जाए तो समाप्त हो गया। समझे कि नहीं? तो लार ग्रंथि कितना जोड़ा मेरे भाई? 3 जोड़ा। कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। कौन कौन? देखिए लार ग्रंथि 3 तरह का कौन कौन होता है? एक होता है पैरोटिड। क्या होता है? पैरोटिड। क्या होता है? पैरोटिड। नाम याद रखिएगा, बोलिए पैरोटिड। दूसरा जो होता है वो होता है सब मैंडिबुलर। क्या नाम है इसका? सब मैंडिबुलर। बोलिए क्या बोला जाएगा? क्या है ना? सब मैंडिबुलर। और तीसरा का नाम है सब लिंगुअल। खत्म हो गया लगता है कि क्या नाम है इसका? सब लिंगुअल। सब लिंगुअल। क्या नाम है इसका? सब लिंगुअल। लार ग्रंथि कितना जोड़ा मेरे भाई? 3 जोड़ा। लार ग्रंथि कितना जोड़ा? कौन कौन? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। समझे कि नहीं? फिर से पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। क्लियर हो गया? ये तीनों जो हैं आपस में, ये तीनों जो हैं आपस में मिल जाते हैं। ये तीनों आपस में क्या कर जाते हैं? मिल जाते हैं। और ये आपस में मिल करके एक एंजाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एंजाइम। क्या निकालते हैं? एंजाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? भोजन का पाचन। एंजाइम में के रूप में क्या निकलता है? तो मुख्य रूप से निकलता है इसमें से टाइलिन। क्या निकलता है? टाइलिन। क्या निकलता है? टाइलिन। और क्या इसके साथ रहता है? तो एमाइलेज। क्या रहता है? एमाइलेज। टाइलिन और एमाइलेज। अगर आप हाथ धो करके, क्या बोल रहे हैं? हो गया क्या समय? कितना देरी पढ़ा दिए हो? 4? समय हो गया है, बैटरियों खत्म का क्या, हमको छोड़ दीजिए। तो एंजाइम क्या है? टाइलिन एमाइलेज। ना देखते हैं ये खनिया बनाता है, ठोक दिया खनिया, हाथों पर दे दिया किसान लोग को, और वजह खाली गंदगी भरल है, कीटाणु में भरल है, पसीना वाला चीज है, सब भरल है, ऐसे खा जाता करके खा जाता है। सब खा जाता है कि नहीं खा जाता? तो ये कुछ होता है सबको? काहे नहीं होता है?
यही सब पचा देता है, छोटा छोटा कीटाणु विषाणु को यही मार देता है, मुंह में लारे ग्रंथिया सब क्या कर देता है, मार देता है। पाचन शुरू हो रहा है, अब पाचन अब क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो चलिए बढ़िया काम कल से है कि नहीं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, देखे बढ़िया से। अच्छा लगेगा वीडियो तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आसपास के बच्चों को कहिए, आसपास के लोगों को कहिए कि बिट्टू सर से जुड़िए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अच्छा पढ़ा रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आइए एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।